नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। बिरला सीमेंट मजदूरों की हड़ताल के दौरान गत दिनों इंटक नेता राम सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में दिए गए बयानों को लेकर भाजपा नेता कमलेश पुरोहित ने अपने पर लगाए गए आरोपों के संबंध में हुई मानहानि को लेकर अपने अधिवक्ता रजनीश पीतलिया के जरिए करीब 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि व आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। चलिए बात करते हैं भाजपा नेता कमलेश पुरोहित से कि क्या है पूरा मामला। ऐसा है कि हमारे कुछ मजदूर भाइयों द्वारा बिरला सीमेंट वर्क्स के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल का आयोजन किया जा रहा था। उस संदर्भ में जब मुझसे कहा गया तो हमने भी कहा कि हम आपके गरीबों के हक के साथ हमेशा खड़े रहें, आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन दूसरे दिन जब पता लगता है प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये कोई राम सिंह जी नाम के व्यक्ति जिन्होंने सीधा सीधा हम पर आरोप लगाया, हमारी कैरियर को, हमारे राजनीतिक भविष्य को दांव पे लगाने का प्रयास किया और कहा कि हमने ठेकों के लिए हड़ताल को सहयोग किया है, हड़ताल को प्रोवोक किया है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम गरीब और मजदूरों के लिए वर्षों से लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन इस प्रकार के राजनीतिक दावपेचों के बीच में हमारे कैरियर को दांव पर लगाने का कोई प्रयास करेगा, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के इस प्रकार से अगर बोलेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको हानि होती है और राजनीति करने वाले व्यक्तियों के लिए उनकी छवि बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैंने हमेशा गरीबों और मजदूरों के साथ दिया है, आगे भी देता रहूँगा। जब भी हम गरीब के हक में खड़ा होंगे तो एक इकोसिस्टम काम करता है और वो इकोसिस्टम चाहता है कि साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से सहयोग में जो लगे हुए लोग हैं उनको पीछे किया जाए। उसी कड़ी का एक हिस्सा मैं भी हूँ। हमारे माननीय सांसद साहब के ऊपर भी आरोप लगाए, मेरे अन्य साथियों के ऊपर भी आरोप लगाए। जिस प्रकार के आरोप लगाकर उन्होंने हमारे भविष्य को बर्बाद करने का जो प्रयास किया है, मैं समझता हूँ आम जनता इन बातों को अच्छे से ढंग से जानती है कि हम किस प्रकार से संघर्षशील व्यक्तित्व के साथ उनके साथ खड़े रहें। उनके आरोप लगाने के बाद भी लगातार 4 दिनों तक हड़ताल चली। अंत में उन मजदूरों को और जो न्याय मिला, मैं उन मजदूरों के साथ हमेशा खड़ा था, आगे भी खड़ा रहूँगा। मैं इस न्याय के साथ खड़ा हूँ। मैंने मेरे अधिवक्ताओं से बात की है और चूंकि ये मानहानि का मामला बनता है तो मैंने 1 करोड़ रुपए की मानहानि के दावे के लिए हमारे माननीय अधिवक्ता रजनीश जी पीतलिया साहब से बात करके मानहानि का नोटिस आदरणीय राम सिंह जी को भिजवाया है। मैं चाहूँगा या तो वो सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए वो वापस ले लें, अदरवाइज़ वो उस मानहानि के मुकदमे को झेलने को तैयार रहें। यही मेरी मंशा रहेगी। देखिए, मेरे पक्षकार जो कमलेश जी पुरोहित हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिला महामंत्री रहे हैं और राजनीतिक उनका व्यक्तित्व है। और उनके खिलाफ जो बाइट्स जो उन्होंने मेरे को पेन ड्राइव में सौंपी है और जो अखबारों की कटिंगें मेरे पास लाए हैं, उनको देखने से लगता है उन्होंने सीधे सीधे एज ए इंटक नेता के रूप में राम सिंह जी ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी वाले ये करवा रहे हैं, घटना करवा रहे हैं, हड़तालें वो करवा रहे हैं और सीधे रूप से बिरला प्रशासन को दबाव में लेकर ये लोग ठेके लेने जाते हैं। तो बाज़ार में जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि वो एक जनप्रतिनिधि नहीं होकर खुद के धंधे पानी करने के लिए या ठेके लेने के लिए जो इस प्रकार की हड़तालें करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये भारतीय कानून के अंदर जो अभी पहले आईपीसी थी, आईपीसी में धारा 500 लगती थी और अभी जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है उसके अंदर धारा 356 के अंदर किसी व्यक्ति की छवि को मुंह से बोलकर अखबार में प्रकाशित करके इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से उसकी छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जाता है वो मानहानि के रूप में आता है। और दूसरा, कानून के अंदर सिविल डिफेमेशन का भी जो दावा चलता है, इसके लिए मेरे पक्षकार की डिमांड थी कि 1 करोड़ रुपए का मुझे मुआवजा चाहिए। उसके लिए हमने इनको कानूनी नोटिस भेजा है और अगर वो 7 दिन के अंदर बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लेंगे, मेरा पक्षकार आज भी माफ़ करने के लिए तैयार है और नहीं करता है तो निश्चित रूप से न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं और उसके लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।